Students, let's begin our today's topic with green algae, that is chlorophyceae. And for your information, 7,000 species of green alga live in wide variety of habitats from salt water to fresh water. That means marine water में भी पाई जाती हैं and fresh water में भी पाई जाती हैं, but mostly members of the chlorophyta, or you can say chlorophyceae, lives in fresh water. And these are also known as phytoplanktons. If you have heard this name, phytoplankton, that means small algae, they are known as phytoplanktons. तो ये पानी के अंदर मॉइस्ट सॉयल में एज एपीफाइट मतलब बहुत तरीके से पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी के मेंबर्स. एंड देयर बॉडी इज़ बेसिकली यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर मीन्स दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. लाइक ये इस तरह से भी बने हो सकते हैं, सिंगल सेल, एक एक सेल है ये. सिंगल सेल फिलामेंटस बॉडी इसको बोलते हैं बिकॉज इट इज़ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर. तो यूरोथ्रिक्स वगैरह में ऐसी बॉडी होती है, तो यू कैन कॉल देम filamentous body, and also you can call them unicellular. Sometimes they are found in the form of colonies. You have seen in the form of volvox. Volvox में सारी ऐसे cells होती हैं and बीच में mucilaginous substance होता है, तो ये सारे एक साथ ही होते हैं. तो they are known as colonial. That means कि कई सारे members साथ साथ रह रहे होते हैं. तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं. एंड देयर पिगमेंट इज बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर, दैट्स वाई देयर नेम इज क्लोरोफाइसी. तो दैट मीन्स द मेन पिगमेंट कलर विच इज़ डोमिनेंट. तो क्लोरोफिल ए है एंड क्लोरोफिल बी है, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट एंड अदर पिगमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. बट हेयर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, they are the main pigment. Chlorophyll A and chlorophyll B are the main pigments which are localized in definite chloroplast, means a definite form में. Suppose if you see the structure of one algae, suppose we are talking about the Eulothrix algae, तो इट इज़ कंपार्टमेंट शेप स्ट्रक्चर एंड यहाँ पर अलग अलग शेप के हो सकते हैं. लाइक ये सी शेप, कॉलर शेप इसको बोल सकते हो कि दिस इज सी शेप, और कॉलर शेप क्लोरोप्लास्ट हैं, ऐसे पाए जा सकते हैं इस तरह से. दैट मीन्स वेराइटी ऑफ शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट. अब वेराइटी ऑफ मीन्स क्लोरोप्लास्ट कैन बी इन द स्टार शेप, ऐसे हो सकते हैं. दे कैन बी इन द रिबन शेप, इस तरह से रिबन शेप हो सकते हैं. दे आर इन द फॉर्म ऑफ नेट, तो ये नेट की तरीके से भी हो सकते हैं. तो बहुत तरह के क्लोरोप्लास्ट. हेयर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज कप शेप क्लोरोप्लास्ट. यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज कप शेप क्लोरोप्लास्ट. तो ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, स्पायरल भी हो सकते हैं. तो डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट काइंड के क्लोरोप्लास्ट होते हैं. एंड ऑल्सो दे हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज. स्टोरेज बॉडीज़ किसका? फूड के फॉर्म में. एनी सेल ऑफ द एल्गी, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ reserve food in them, sometimes in the form of oil droplets, sometimes in the form of starch only, sometimes in the form of pyrenide body, that is called pyrenoid body. What is pyrenoid body? That means protein is inside. Suppose this is protein and this is the covering of the starch. तो ये स्टोर रिजर्व फूड के फॉर्म में जो एल्गी की सेल्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं. डिफरेंट डिफरेंट एल्गीज में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. किसी में ऑयल होता है, किसी में प्रोटीन्स होते हैं केवल, किसी में ये ऐसे होता है प्रोटीन विद स्टार्च होता है, किसी में केवल स्टार्च होता है. तो दे स्टोर देयर फूड. एंड ग्रीन एल्गी ऑल्सो दे हैव द सेल वॉल. आपको पता है हर जो प्लांट है उसके अंदर सेल वॉल होती है. तो आउटर साइड एंड इनर साइड में डिफरेंट होती है. सपोज सेल वॉल है तो आउटर साइड अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो रिजिड सेल वॉल है, एंड इनर जो है वो वॉल बनी होती है सेलुलोज की. ये अगर इनर वॉल है तो ये सेलुलोज की बनी हुई है. और अगर इसके बाहर एक और एक वॉल है, सपोज दिस वॉल इज़, तो दिस इज़ मेड अप ऑफ पैक्टोज. इसीलिए आप देखते हो चिपचिपी सी स्लाइमी सी होती है. तो दिस इज़ मेड अप ऑफ पैक्टोज. पैक्टोज एंड अंदर वाली जो है वो किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है, जैसा कि आप जानते हो. इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो दीज आर टू काइंड्स ऑफ सेल वॉल. सेलुलोज आप सभी को पता है, एंड पैक्टोज. पैक्टोज इज आउटर एंड सेलुलोज इज इनर. तो ये सेल वॉल हो गई. देन कम्स टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन और by the formation of different types of spores. Vegetative reproduction आप जानते हैं. Fragmentation means as I told you कि suppose this is the fragments. Fragments means a part of
द प्लांट इज़ डिटैच्ड, इससे टूट के अलग गिर जाता है कहीं, और उसके बाद आफ्टर देन ये कम्प्लीटली डिवाइड होकर के दे गिव राइज टू कंप्लीट फिलामेंट, तो ये फिर वैसे ही बन जाता है प्लांट बॉडी, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। तो फिलामेंट सॉरी फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंट्स से ये बन जाते हैं। एंड अनदर थिंग इज स्पोर्स, डिफरेंट काइंड्स के स्पोर्स बनते हैं। जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दे फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स लाइक एप्लेनोस्पोर, प्लेनोस्पोर, दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स इज जस्ट लाइक ऐसे, जैसे आपने राई देखी है वैसे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। हिप्नोस्पोर एंड एकाइनीट एंड टेट्रास्पोर एंड पामेला स्टेज। तो these are all kinds of spores, they are present in the life cycle of algae। तो अलग अलग लाइफ में इनके स्पोर्स मिलते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, कुछ थिन वॉल्ड होते हैं। तो एडवर्स कंडीशन को ओवरकम करते हैं, जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो ये स्पोर्स के फॉर्म में सॉइल में पड़े रहते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं और ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए वेराइटी ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट इन दिस एल्गी। एंड बेसिकली जब आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पीछे भी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि देयर आर फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, फ्लैजिला वाले स्पोर्स बनते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड जू फ्लैजिला। ऐसे करके ये हो गया जू और स्पोर हो गया, और ये फ्लैजिला बने हुए, तो यू कैन कॉल देम फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स। एंड ये बनते हैं जिस स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड जू स्पोरेंजिया। तो सपोज इसके अंदर बन रहे हैं ये, है ना, ये बैग जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, बलून जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, तो दिस इज़ नोन एज जू स्पोरेंजिया, जू स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। तो जूस्पोरेंजिया के अंदर क्या है, जूस्पोर्स हैं, और ये जूस्पोरेंजिया जब ये बहुत सारे बन जाते हैं तो जूस्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाती है और ये सारे बाहर निकल आते हैं, और वो फिर जर्मिनेट करके न्यू कंप्लीट प्लांट बना देते हैं। नाउ कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, दैट दे आर आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous टाइप। इन ग्रीन एल्गी दोनों तीनों तरह के सेम के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, बिकॉज देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्गीज क्लेमाइडोमोनास। यहाँ पर यू कैन सी इन योर स्क्रीन देर आर 2 काइंड्स ऑफ एल्गी इज गिवन, वन इज कारा, दिस वन इज कारा। यू कैन सी बिल्कुल स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होती है, कांट सी विद योर नेकेड आइज। एंड दिस इज क्लेमाइडोमोनास, इट इज लुक्स लाइक एन एनिमल, यू कैन से ऑर्गेनिज्म कोई लग रहा है, मगर ये एल्गी है, दिस इज एल्गी। तो प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं ये एल्गी के, तो दिस इज एल्गी। एंड हेयर देर इज़ अ चार्ट, when we studied all kinds of algae तो we need to discuss all these things, like इसमें एक कुछ चार्ट बनाया हुआ है, and by which you have to understand all these things कि क्या है आपको बताया हुआ। सपोज क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है, तो विच काइंड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, अभी क्योंकि हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो हम फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। ए एंड बी काइंड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज देयर, स्टोरेज फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और यू कैन से पाइरिनोइड। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और पेक्टोज, दोनों चीज़ों की मिलकर बनी होती है। देन नंबर ऑफ फ्लैजिला 2 to 8 फ्लैजिला जो है वो इनके अंदर पाए जा सकते हैं, जो स्पोर्स बनते हैं उनके अंदर। एंड हैबिटेट फ्रेश वाटर, बार्किश वाटर, सॉल्ट वाटर, कहीं भी ये जो है वो पाए जा सकते हैं। सिमिलरली हियर आर ऑल्सो दे हैव गिवन ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, तो क्लोरोप्लास्ट इज गिवन ए एंड बी। अदर पिगमेंट्स आर ऑल्सो गिवन बीटा कैरोटीन एंड अदर कैरोटीनाइड्स। कैरोटीनाइड्स इज एन ऑरेंज कलर पिगमेंट स्टूडेंट, जैसे गाजर आप खाते हैं उसमें कैरेट में, तो जो गाजर का ऑरेंज कलर है कैरोटीन की वजह से ही होता है, तो उसी से नाम से बना है कैरोटीन पिगमेंट। बिकॉज कोई भी लीफ अगर आपको स्टूडेंट्स ग्रीन दिख रही है, इट डजेंट मीन कि इसके अंदर केवल ग्रीन कलर ही होगा, इसके अंदर पिगमेंट्स और भी तरह के होते हैं। दैट मीन्स येलो पिगमेंट फियोफाइसी फ्यूकोजेंथिन भी होता है, एंड ऑरेंज पिगमेंट भी होता है, दैट इज़ कैरोटीन। बस ये इतने लेस होते हैं कि आपको ग्रीन दिखता है क्योंकि क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होता है। तो जब क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है ये कम है, तो आपको लीफ कैसे दिखेगी, ग्रीन दिखेगी। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स भी जो है वो पाए जाते हैं। स्टोरेज फूड स्टार्च है, अगेन यू कैन सी इन द चार्ट, एंड स्ट्रक्चर इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इन द सेम वे हियर दे आर ऑल्सो गिवन द स्टोरेज प्रोडक्ट स्टार्च, फ्लैजिला कितने हैं, फोटोसिंथेटिक apparatus एंड सेल वॉल दिया हुआ है सारा कुछ। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट। तो यू हैव स्टडी इन लेटर ऑन इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, जब हम सारे पढ़ लेंगे। तो अभी बेसिक चीज़ हमने पढ़ी आज, क्लोरोफाइसी और क्लोरोफाइटा, वेयर ग्रीन पिगमेंट इज
डोमिनेंट, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और बहुत सारी चीज़ों के लिए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए भी हम लोगों ने भी डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से, एंड इसके शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे। एंड ग्रीन एल्गा जो है, देयर इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन अबाउट द ग्रीन एल्गा इज़ दैट इट हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स, एंड यू कैन से different variety in the form and shape, like जैसे I told you that unicellular हो सकते हैं, they are in motile form. This Chlamydomonas, it is motile form, that means it can move, क्योंकि इसके पास flagella है ना, तो it can moves. Colonial forms I have told you that, like Volvox is the example कि colony के form में है. Then unbranched Urothrix, ये ऐसे unbranched है. एंड देन ब्रांच्ड है, क्लेडोफोरा है, उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें ब्रांचिंग है, फिर उसके साथ में है। तो इनके अलावा आपके बहुत डिफरेंट काइंड के जो फोलेशियस, दैट मीन्स लीफ लाइक आपको मिलेगा, लीफ लाइक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो देर आर लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ वेरिएशन इन इट। एंड ग्रीन एल्गा में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच आई वांटेड टू टेल यू, दैट इट हैज़ अ डेफिनेट न्यूक्लियस। कोई भी ग्रीन एल्गी की सेल है तो इट हैज़ अ डेफिनेट न्यूक्लियस, दस इट इज़ यूकैरियोटिक इन नेचर, एंड दे रिप्रोड्यूस बाई ऑल मीन्स लाइक एसेक्सुअल, सेक्सुअल मेथड, दोनों से रिप्रोड्यूस ही करते हैं। एंड वेरियस काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स इसके अंदर बनते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द ब्राउन एल्गी दैट इज कॉल्ड Phaeophyceae.